हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार आज सीडीपी के नए टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड है। भाषा और चिंतन, लैंग्वेज एंड थिंकिंग। लैंग्वेज क्या है और थिंकिंग क्या है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले भाषा क्या है। भाषा जो है अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना ही भाषा का है। भाषा और विचार में गहरा संबंध है, यानी कि अपने विचार को जो है दूसरे तक पहुंचाना ही, अपने बात को, विचार को, यानी इन्फॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाना ही भाषा कहलाती है। और भाषा और विचार में गहरा ही संबंध है। ये विचार हम कैसे पहुंचाते हैं आगे पढ़ेंगे। भाषा का स्वभाव एवं क्रम, मनोवैज्ञानिक क्रम। भाषा जो मनोवैज्ञानिक क्रम है, पहले कोई चीज़ सुनते हैं, सुनना, फिर बोलना, पढ़ना, फिर लिखना। पहले सबसे पहले जो है बच्चा सुनता है, उसके बाद बोलता है, उसके बाद पढ़ता है, उसके बाद लिखता है। यानी कि लिस्टिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। पहले लिस्टिंग, उसके बाद स्पीकिंग, उसके बाद रीडिंग, उसके बाद राइटिंग। इसको LSRW के नाम से भी जाना जाता है। तो भाषा और चिंतन में आपको भाषा समझ में आ गया। अब भाषा के विकास के सिद्धांत को समझते हैं। भाषा के विकास के सिद्धांत क्या है। भाषा विकास के सिद्धांत, पहला है परिपक्वता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी। परिपक्वता से अभिप्राय है कि भाषा अवयवों एवं स्वरों पर नियंत्रण होना। यानी कि मैच्योरेशन, यानी भाषा परिपक्वता से अभिप्राय है कि भाषा अवयवों एवं स्वरों पर नियंत्रण हो जाना। परिपक्व हो जाने के बाद जो है किसी भी चीज़ पे नियंत्रण प्राप्त करते हैं। कौन कौन सी चीज़ है भाषा के, जैसे बोलने में जीभ, गला, तालु, होठ, दांत तथा स्वर यंत्र, जिसे हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, स्वर यंत्र आदि परिपक्व होते हैं तो भाषा पर अच्छा नियंत्रण होता है। और अभिव्यक्ति यानी विचारों का आदान प्रदान भी अच्छा होता है। अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन, यानी विचार का आदान प्रदान जो है अच्छा होता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो परिपक्वता के सिद्धांत में ये समझ में आया कि जब बच्चा परिपक्व हो जाता है तो जो है वह अपने भाषा के स्वर पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। जैसे बोलने में जीभ पर नियंत्रण, गला पर नियंत्रण, तालु, होठ, दांत तथा स्वर यंत्र आदि पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। और जो है अपने अभिव्यक्ति यानी विचार का आदान प्रदान भी अच्छे ढंग से करने लगता है। दूसरा है अनुबंधन का सिद्धांत, यानी कि किसी वस्तु से जोड़कर बताना। अनुबंध यानी बस किसी वस्तु से जोड़कर बताना का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज, लिंक है जोड़कर, जोड़ना। लिंक मतलब जोड़ना, जुटना। तो इसमें क्या होता है, शैशवावस्था में बच्चों को शब्दों की जानकारी मूर्त वस्तुओं से जोड़कर दी जाती है। मूर्त वस्तु किसे कहते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, जिसे छू सकते हैं। दुनिया के जितने भी वस्तु है जिसे हम देख रहे हैं और छू रहे हैं, वो मूर्त वस्तु कहलाती है। और वो मूर्त वस्तु भी जान ले क्या होता है, जिसे न हम छू सकते हैं न देख सकते हैं, उसे अमूर्त वस्तु कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल है आत्मा, मन, ईश्वर, यह सभी आपका हो जाएगा अमूर्त। तो ये वही कहते हैं मूर्त वस्तुओं से जोड़ कर दी जाती है। यदि बच्चों को किसी चीज़ या वस्तु को दिखाया जाता है तो बच्चा जल्दी सीखता है। लेकिन मूर्त चीज़ मतलब जो वस्तु दिख रहा है, जो छू रहा है, उसको दिखाया जाए तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा। तीसरा है अनुकरण, नकल करना। प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज, अनुकरण करने का सिद्धांत। इसमें जो है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो है बालक अपने परिजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखते हैं। अनुकरण क्या होता है, नकल करना, किसी वाक्य का कॉपी करना, ट्रू कॉपी करना। ये जो है मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो है बालक अपने परिजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करते हैं, नकल करके सीखते हैं, कॉपी करके सीखते हैं।
ये हुआ आपका भाषा विकास के सिद्धांत। भाषा विकास के सिद्धांत, इसमें आपने भाषा समझे, भाषा विकास का सिद्धांत समझ लिए। अब आगे चलते चिंतन। चिंतन क्या है? थिंकिंग। चिंतन जो है किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वही विचार चिंतन कहलाते हैं। चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है तथा समस्या समाधान होने तक चलता रहता है। तो समझिए चिंतन क्या होता है। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो हम मन में कई तरह के विचार उत्पन्न करते हैं, समस्या कैसे सॉल्व किया जाए, क्या करें नहीं करें, इस तरह के जो विचार उत्पन्न होते हैं उसे चिंतन कहते हैं। चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है और कब तक चलता है? जब तक कि समस्या का समाधान नहीं हो जाए तब तक चिंतन चलते रहते हैं। अब आगे चलते हैं यहाँ से। चिंतन के प्रकार। चिंतन के प्रकार के बारे में हम लोग अब जानने का प्रयास करते हैं। चिंतन के प्रकार में पहला है स्वलीन चिंतन, आउटिक्स थिंकिंग। ऐसी कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक स्वरूप न हो, स्वलीन चिंतन करता है। बच्चे ऐसी जो है कल्पना करता है जिसका कोई वास्तविकता में रियल में स्वरूप न होता है, उसे स्वलीन चिंतन कहते हैं। दूसरा यथार्थवादी चिंतन, रियलिस्टिक थिंकिंग। यह चिंतन वास्तविकता से संबंधित होता है, रियलिटी से संबंधित होता है, उसे यथार्थवादी चिंतन कहते हैं। तीसरा है टाइप्स ऑफ रियलिस्टिक चिंतन, यानी कि जो है यथार्थवादी चिंतन के भी प्रकार है। कौन कौन से? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। तो अभिसारी चिंतन को हम लोग देखते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसमें जो है समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है और समाधान का एक ही समाधान होता है, समस्या का एक ही समाधान होता है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान बंद अंध क्लोज एंडेड वाला होता है। ये सवाल पूछा जाता है, इसमें से कौन क्लोज एंडेड वाला प्रश्न है, इसमें से कौन ओपन एंडेड वाला प्रश्न है, कौन आलोचनात्मक वाला प्रश्न है। तो पहले अभिसारी चिंतन को फिर से देखते हैं। इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है और समस्या का एक ही समाधान होता है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, यानी कि इस प्रकार के चिंतन एक तरह से समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है, इसमें एक ही आंसर होता है। ये क्लोज एंडेड है, बस आंसर आ गया, बात जो है वहीं पर समाप्त हो जाता है। जबकि अभिसारी चिंतन में जो है किसी चीज़ का वर्णन करने दे देता है। जैसे यहाँ अभिसारी चिंतन में जो सवाल है इसकी भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। एक ही सब जवाब इसका दिल्ली ही होगा, दूसरा कुछ ही नहीं होगा। लेकिन यही सवाल को अगर बदल दिया जाए कि भारत की राजधानी जो है, भारत की राजधानी की क्या विशेषताएं हैं, इसे जब बताने लगेंगे, विशेषता के रूप में वर्णन करने लगेंगे, तो वो हो जाएगा अभिसारी चिंतन। तो अभिसारी चिंतन को देखते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग को। इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती है, इसमें समस्या को कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जाता है। जैसे दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करें आदि। यानी कि इसमें जो है ये हो गया आपका ओपन एंडेड वाला प्रश्न। इसमें जो है एक ही बिंदु पर नहीं होती है, समस्या का कल्पना, इमेजिनेशन, शक्ति एवं सृजनात्मक क्रिएटिव, नए नए तरीके से बच्चे जो है इसका जवाब देते, नए नए तरीके से सोचते हैं, तर्क से सोचते हैं, तर्क वितर्क करते हैं और जब जवाब देते हैं तो इसे डाइवर्जेंट थिंकिंग या अभिसारी चिंतन कहते हैं। अब है आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। गुण और दोषों को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। कोई भी बात का, कोई भी चीज़ का उसके गुण और दोष दोनों को देखकर जब कोई निर्णय लिया जाता है तो उसे आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। अब है चिंतन के सामान्य प्रकार। अब चिंतन के सामान्य प्रकार को देखते हैं। क्या है चिंतन के सामान्य प्रकार? इसमें है पहला
प्रत्यक्षात्मक चिंतन, कॉन्क्रीट थिंकिंग यानी कि मूर्त, जो चीज़ें दिखाई देती है उसके बारे में चिंतन करना प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। यह चिंतन निम्न स्तर का होता है। यह चिंतन निम्न स्तर का होता है। दूसरा है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्ययात्मक चिंतन। पहला था प्रत्यक्षात्मक चिंतन, दूसरा है प्रत्ययात्मक चिंतन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त, जो चीज़ें दिखाई नहीं देती उसके बारे में विचार करना प्रत्ययात्मक चिंतन कहलाता है। एक तीसरा है काल्पनिक चिंतन, इमेजिंग थिंकिंग। पूर्व अनुभवों के आधार पर जो हम कल्पना करते हैं काल्पनिक चिंतन कहलाता है। और लास्ट है तार्किक चिंतन, किसी चीज़ या वस्तु के बारे में तर्क करना, विचार करना तार्किक चिंतन के अंतर्गत आता है। यह चिंतन का जो है सर्वोत्तम स्तर होता है। तार्किक चिंतन जो है चिंतन का सर्वोत्तम स्तर होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल पूछा जाता है कि चिंतन का सर्वोत्तम स्तर क्या होता है, तो तार्किक चिंतन। और सबसे निम्नतम अगर पूछा जाए तो कॉन्क्रीट थिंकिंग, मूर्त यानी प्रत्यक्षात्मक चिंतन जो है, क्या कि वो सामने दिखाई दे रहा है, इसमें कोई अपना दिमाग नहीं लगता है सोचने विचारने का, इसलिए इसको निम्न स्तर में रखा गया है। और सबसे उच्च स्तर में तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग को रखा गया है। तो आप लोगों ने भाषा और चिंतन के बारे में पढ़े, आप लोग, हमें लगता है अच्छी से समझ में आ गया होगा। और आप लोग को कमेंट में बताएं क्या समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आए होंगे तो फिर से अगले वीडियो में इसे हम समझाने का, बताने का प्रयास करेंगे। तत्काल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।